हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज हमारा बायोमोलिक्यूल का लास्ट चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड दिस ईयर। तो बायोमोलिक्यूल इज द लास्ट चैप्टर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इसके बाद के तो चैप्टर आपको मालूम है, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इस साल नहीं आएंगे 2021 में। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है। देन हम इसके बाद स्टार्ट कर देंगे असर्शन की सीरीज वन बाय वन हर चैप्टर की, या फिर फिजिकल की एंड ऑर्गेनिक की वो मैं देखूंगी कैसे तैयार करना है अभी, या आप बता दीजिएगा कि किस टाइप से आप चाहते हो। तो असर्शन की सीरीज आने वाली है इसके बाद, तो बने रहना है हमारे साथ, छोड़ना नहीं है चैनल को। और जो भी फर्स्ट टाइम आया हो इस चैनल पर प्लीज वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलिए, जैसा कि हमारा क्राइटेरिया है कि आप पेन कॉपी लेके रखेंगे, एमसीक्यू करा रही हूं मैं। हर क्वेश्चन के बाद आप वीडियो पॉज कर देंगे एंड देन आप अपना आंसर लिखेंगे और फिर उसे मेरे आंसर के साथ टैली करेंगे, ठीक है। तो आपका रिवीजन हो जाएगा 10 क्वेश्चन का, और वन बाय वन हर क्वेश्चन के लिए आप आंसर नंबर भी देंगे अपने आप को, टेस्ट भी हो जाएगा। 1 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड 0 नंबर फॉर द जो आपने गलत किया है उसको छोड़ दीजिएगा, 0 मार्क्स कर दीजिएगा। तो वो क्राइटेरिया आप करते हैं अपने स्कूल में भी, टेस्ट इस टाइप से होते हैं। लास्ट में आप 10 में से अपने मार्क्स देख लेना कि कितने मार्क्स आपके आए, कौन सा आपका एरिया अभी वीक है उसको आपको दोबारा प्रिपेयर करना है ताकि आप नेक्स्ट सीरीज में उसे फिर ढीला ना छोड़े, ठीक है। इसलिए मैं हर लेसन को बार बार हर पैटर्न से रिवाइज करवा रही हूँ। तो चलिए, और अपने प्लीज अपने फ्रेंड के साथ, अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं जो भी 12th में आपके साथ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलो। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, जल्दी से शुरू करते हैं, पेन कॉपी लेके रखो। ड्यूरिंग acetylation of glucose it needs V molecules of acetic anhydride. The value of X, यहाँ पर ये समझ लीजिए X है, ये आधा प्रिंट हुआ है। X moles of acetic anhydride, the value of X would be, यहाँ पर जब हम एसिटाइलेशन करते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, हम जब डिफाइन करते हैं तो एसिटाइलेशन करते हैं, उसमें हमें कितने मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम होते हैं उसके एसिटाइलेशन करते हुए, वो एक्स की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, बतानी है। 3 है, 5 है, 4 है या 1 है। तो जल्दी से आंसर लिख लीजिए कॉपी में, वीडियो पॉज करिए, आंसर टैली करिए मेरे साथ। तो राइट आंसर है इसका 5, क्योंकि पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है इसका। एज यू नो, पेंटा जो हम 5 अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं ग्लूकोज में, 4 इसमें सेकेंडरी होते हैं अल्कोहलिक ग्रुप और एक प्राइमरी होता है। तो 5 एसिटाइलेशन जब करते हैं हम तो पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव बनता है। 5 एसिटाइलेशन के लिए हमें एसिटिक एनहाइड्राइड की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। On oxidation with a mild oxidizing agent like bromine and water, the glucose is oxidized too. जब हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन तो नहीं करे, ब्रोमीन वाटर डाल रहे हैं हम ग्लूकोज में और उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। एक ब्रोमीन वाटर जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। तो उसके ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज में क्या चेंजेस आते हैं, वो क्या बनाता है? सैक्रिक एसिड बनाता है, ग्लूटैरिक एसिड बनाता है, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है या वैलेरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो बताइए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कौन सा फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज का चेंज हो जाएगा? तो राइट आंसर इज सी, ग्लूकोनिक एसिड। जो CHO ग्रुप है ग्लूकोज का, एल्डिहाइड ग्रुप, वो COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो सैक्रिक एसिड बनेगा, जिसमें एल्डिहाइड के साथ साथ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी COH में कन्वर्ट हो जाता है, देन इट फॉर्म्स सैक्रिक एसिड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी, ग्लूकोनिक एसिड। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से पढ़िए। पढ़ लिया होगा आपने, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज एन, इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है वो किस टाइप की लिंकेज है? एमाइड लिंकेज है, एस्टर लिंकेज है, ईथर की लिंकेज है या एसिटाइल लिंकेज है?
पहले तो ध्यान करिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में या डीएनए आरएनए में कहाँ पाई जाती है। उसके बाद बताइए कि वो इनमें से किस टाइप की लिंकेज है। तो राइट आंसर इज सी, ईथर लिंकेज, क्योंकि ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वो ग्लाइकोजन से बना है वर्ड, मीन्स ग्लूकोज के पॉलीसेक्राइड से बना है ये वर्ड। तो ये पाई जाती है हमारे किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। और एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड यूनिट जब दूसरी मोनोसेक्राइड से जुड़ती है तो वाटर निकल जाता है और ऑक्सीजन से वो जुड़ जाती है, ऑक्सीजन की लिंकेज आती है। और ऑक्सीजन की लिंकेज बेटा कौन सी होती है, ईथर की लिंकेज होती है। सो राइट आंसर इज द सी पार्ट। तो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब तक मार्क्स देते जाइए कि आपको कितने राइट चल रहे हैं आपके आंसर्स जो हैं हमारे इसमें। 4th क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज द पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में जो है इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पर जाकर इकट्ठा होता है ये नहीं पूछा, किस फॉर्म में इकट्ठा होता है, कौन सा पॉलीसेक्राइड बनता है स्टोरेज के लिए। तो आइदर इट इज स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या एमाइलोज, क्या बनता है जो हमारी बॉडी में जाके कहीं इकट्ठा हो जाता है। तो वीडियो पॉज करके जल्दी से आंसर लिखो इसका। राइट आंसर है इसका बी, ग्लाइकोजन, जिसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि ये एनिमल में पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में जाकर इकट्ठा होता है और प्लांट्स के अंदर वो स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर हो जाता है, जैसे आलू के अंदर पाया जाता है, जिमीकंद के अंदर पाया जाता है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है। तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी का, एनिमल बॉडी का स्टोरेज स्टार्च है। ठीक है, यदि बाई चांस गलत भी हो रहा है कोई क्वेश्चन तो डोंट वरी, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो मेरे साथ वो आप याद भी कर रहे हो तो आपका इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, इसलिए कभी भी अपने आप को नहीं वो डिस्करेज नहीं करना चाहिए, करते रहना चाहिए रिवीजन। नाउ द 5th क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। एमिनो एसिड जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयंस। एमिनो एसिड को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब वो उनके अंदर क्या होता है, बेसिक NH2 ग्रुप और एसिडिक COH ग्रुप, बेसिक NH3 और एसिडिक CO नेगेटिव, बेसिक NH2 एंड एसिडिक H आयन, बेसिक CO नेगेटिव एंड एसिडिक NH3 ग्रुप। कौन, विच वन इज द राइट आंसर? आई थिंक ये तो क्लिक हो ही गया होगा 100% आपको कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो राइट आंसर है इसमें ज्विटर आयन के लिए पूछा है, अमीनो एसिड के लिए नहीं पूछा है। अमीनो एसिड का होता तो आंसर होता ए। ज्विटर आयन में क्या होगा, CO नेगेटिव आयन जो कि अब बेसिक बन चुका होगा और H आयन लेने के बाद उसमें एसिडिक करेक्टर NH2 का बेसिक करेक्टर NH3 में एसिडिक में चेंज हो जाता है। तो D इज द राइट आंसर बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द ज्विटर आयन। हाँ, यदि अमीनो एसिड में पूछते कि कौन से 2 फंक्शनों को बोलते हैं तो फर्स्ट आंसर वाज द राइट आंसर। चलिए 6ठा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे प्रोटीन्स के। ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, प्रोटीन्स जो है वो सेकेंडरी लेवल पर टर्शरी लेवल पर 2 तरह की होते हैं, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कहाँ पर पाई, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ग्लोबुलर प्रोटीन का है, ब्लड, एग्स, मिल्क या सारे? जल्दी बताइए। मतलब मिल्क में भी तो प्रोटीन होती है ना, लैक्टोप्रोटीन होती है, तो वो ग्लोबुलर का एग्जाम्पल है। एग्स में एल्ब्यूमिन होती है, ऐसे ब्लड में भी प्रोटीन पाई जाती है। तो इन सब की प्रोटीन में का नेचर कैसा होता है, ग्लोबुलर होता है या फाइब्रस होता है? तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सारे ही जो ब्लड, एग, मिल्क की जो प्रोटीन है दे ऑल आर ग्लोबुलर प्रोटीन बिकॉज दे ऑल आर वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन की पहचान ही यही है कि वो वाटर सॉल्युबल होती है, ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है। Coming to the 7th question now, a compound which contains both dash and dash is called amino acid. एक कंपाउंड अमीनो एसिड कहलाएगा यदि उसमें 2 चीजें कौन कौन सी हों। फर्स्ट में फिल करना है, सेकंड में फिल करना है। The amino acid is polypeptide chain are joined by dash
बॉन्ड्स। और अमीनो एसिड में पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन बनती है जो किस बॉन्ड से आपस में जुड़ी रहती है, उस बॉन्ड का नाम क्या है। ठीक है, 3 आंसर्स आपको एक साथ बताने हैं। पहला यहाँ फिलअप का, दूसरा यहाँ फिलअप का और तीसरा यहाँ के फिलअप का। तो पहला आंसर है अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एस्टर लिंकेज या बॉन्ड, अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप या पेप्टाइड लिंकेज बॉन्ड, नाइट्रोजन कार्बन ग्लाइकोसिडिक या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पेप्टाइड। जल्दी लिखिए अपनी कॉपी में आंसर इसका क्या है, मैंने बता दिया आपको। राइट आंसर है इसका बी, अमीनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पेप्टाइड। यहाँ पेप्टाइड जो जहां भी प्रोटीन में जो भी मतलब जुड़ेगा अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़ेगा, तभी तो वो पॉलीपेप्टाइड कहला रहा है ना। यहाँ हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पॉलीपेप्टाइड चेन, तो वो लिंकेज से ही नाम है पॉलीपेप्टाइड। तो पेप्टाइड की तो लिंकेज आएगी और दो जो ग्रुप है वो एक अमीनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। 8th क्वेश्चन है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन लीड्स टू लॉस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय। प्रोटीन का जब हम डीनेचुरेशन करते हैं तो उससे क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या चेंजेस आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड होती है, लॉस ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाता है, लॉस ऑफ बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, या लॉस ऑफ बोथ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा ऑन डूइंग डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन हमेशा बॉइलिंग से हो जाता है या केमिकल पीएच वैल्यू चेंज करने से होता है। तो राइट आंसर इज द डी पार्ट। सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी डैमेज नहीं होता, उसका लॉस कभी भी नहीं होता। अब जब प्राइमरी स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग खुलेगी, हाइड्रोलाइज होगा तो अमीनो एसिड बनेंगे ना, तो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर ही अपनी एक्टिविटी को लूज कर जाते हैं। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब तक आपने 8 में से अपने नंबर दे दिए होंगे, 2 क्वेश्चन रह गए हैं फाइनल आंसर के लिए, फाइनल रिजल्ट के लिए। तो 9th क्वेश्चन है, इन फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन होती है। तो फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो आपस में किस फोर्स से जुड़ी रहती है, वन डबल फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, हाइड्रोजन बॉन्ड से या कोवेलेंट बॉन्ड से। किस बॉन्ड से उनकी आपस में कनेक्शन बना रहता है और वो जुड़ी रहती हैं आपस में। तो द राइट आंसर इज द सी पार्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में उनका कनेक्शन बना रहता है। या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या CS2 बॉन्ड होता है। CS2 बॉन्ड यहाँ दिया नहीं है कहीं भी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर इन चारों में से। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम, 10th क्वेश्चन पर। विच कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन अ डाइपोलर स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। क्या ये कर पाएगा, इसके नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन देखो, ये कर पाएगा क्या, या ये कर लेगा, या फिर ये कर देगा। द राइट आंसर इज द बी पार्ट, क्योंकि इस कार्बन के पास दोनों ग्रुप में फंक्शनल NH2 भी है और COH ग्रुप भी है। तो H यहाँ से निकल के नाइट्रोजन पर जाकर जुड़ जाएगा, अमीनो ग्रुप बन जाएगा और यहाँ CO- बन जाएगा। ज्विटर आयंस बन सकते हैं सेकेंड आंसर में। तो अब आपके हो गए 10 क्वेश्चंस कंप्लीट एंड मेरा रिवीजन भी MCQ का हो गया है कंप्लीट। और मैं अब नेक्स्ट सीरीज शुरू करने वाली हूँ असर्शन की सीरीज, और जिसमें हम फिर एक दोबारा से सारे चैप्टर को असर्शंस की फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो करेंगे ना मेरे साथ रिवाइज, बने रहेंगे ना मेरे साथ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है चैनल को। और एक और मैं अमेजिंग चीज आपको अनअकैडमी की बताने जा रही हूँ, उसे भी ध्यान से सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे। अनअकैडमी जो है वो 31 जनवरी को 9 AM सुबह 9 बजे आप लोगों के लिए क्रिएटिव कॉर्नर 2021 ईयर का लेके आया है। और ये किस लिए है, क्योंकि बेटा हम सब के अंदर ही कोई ना कोई क्रिएटिव पार्ट होता है जिसे हम जगाते नहीं हैं। और आप कहोगे पेपर में के दिनों में मैम क्यों जगाने आ गई 12th में, है ना।
अनअकैडमी क्यों आ गया जगाने। एक्चुअली क्या है कि आजकल का करियर जो हमारा है वो खाली मार्क्स बेस्ड नहीं होता है। ये आप चीज़ भी समझ रहे हो कि आपके जब भी आप आगे हायर क्लास में जाओगे, पढ़ोगे और आगे जॉब के लिए जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होंगी, जिसमें आपकी थिंकिंग स्किल्स भी आ जाती हैं, क्रिएटिव स्किल्स भी आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी आती हैं। उन सबको भी आपको साइड बाय साइड टाइम देना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। और ये तो बहुत ही अच्छा है कि कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है जो आपके ये काम को कर रहा है। आपके चाहे आपके टीचर्स भूल गए हों या फिर कोई पेरेंट्स भूल गए हों कि ये भी चीज़ें होती हैं दुनिया में, ये भी कराना होता है। 6, 7, 8 तक तो पूरा बवाल बना के रखते हैं कि हमें ये करना ही है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये चीज़ करनी है। और 9 से 12 तक एकदम से पूरा थ्योरी पर पूरा फ़ोर्स देने लग जाते हैं। तो दिस बैलेंस इज़ वेरी अनबैलेंस्ड इन द इंडिया। स्पेशली इंडिया में ये बहुत अनबैलेंस्ड है। बट आपको खुद अपने के लिए बैलेंस करना है इस चीज़ को, क्योंकि यदि आप एक अच्छे डॉक्टर बनने जा रहे हो, एक साइंटिस्ट या एक इंजीनियर बनने जा रहे हो अच्छे, आपके अंदर एक कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो सिंगिंग में बहुत इंटरेस्टेड होगा, जो आर्टिस्ट होगा, जो मैजिशियन जादू देख के बहुत मज़ा आता होगा, उसको करने का मन करता होगा, उसको चाहता होगा कि मुझे भी स्किल आ जाए ये वाले। तो ये सब सीखने का आपको टाइम बहुत कम मिलता है और कोर्स कर रहे हो नेचुरली अपना, लेकिन साथ-साथ आप इन चीज़ों पर भी थोड़ा-सा ध्यान दो। जैसे हफ्ता पूरा आपने पढ़ा है तो महीने में अब ये 1 दिन की बात है या 1-2 घंटे की ही बात होगी, जिसमें आप इस क्रिएटिव कॉर्नर को जॉइन करके अपनी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिव पार्ट उन सब चीज़ों को जो है वो एनहांस कर सकते हो। आता है तो ग्रूम कर सकते हो, ब्रश अप कर सकते हो और अच्छा आपसे और ज़्यादा अच्छे सीखे हुए लोग ही आपको सिखाने आ रहे हैं, तो आप उनसे और नई चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है बेटा, तो ज़रूर जॉइन करना है 31 जनवरी को 9 बजे से शुरू होगा ये, आप ज़रूर जॉइन करिएगा। जो फर्स्ट टाइम है उनको मैं बता दूँ कि इन्हें कैसे जॉइन करना है, ये डेट वगैरह सब अपने पास लिख लो। 31 जनवरी 9 AM और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसे करना है? अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना, जिसने ना की हो अभी तक। लॉगिन करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक दूंगी उससे लॉगिन करोगे, गोल सेलेक्ट करोगे। गोल है आपका यहाँ पर अभी है गोल क्या, कैरियर क्रिएटिव कॉर्नर, सॉरी मैं भी नाम भूल गई थी, क्रिएटिव कॉर्नर। एंड देन यदि आपको मान लो क्रिएटिव कॉर्नर नहीं देखना है, मतलब उस दिन ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आपको कुछ और स्पेशल क्लासेस भी देखनी है, तो सेलेक्ट कर लीजिए स्पेशल क्लास यहाँ पर और इनवाइट कोड डाल दीजिए। फर्स्ट टाइम से जा रहे हैं वहां पर डीएसएल क्लासेस का इनवाइट कोड डाल दीजिए। अब वहां क्योंकि लॉक किया हुआ है उन्होंने सब, एक इनवाइट कोड डालना पड़ेगा और एक बार डाल देंगे देन आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक वंस इन अ टाइम डालना पड़ता है, तो वो है डीएसएल क्लासेस, वो डाल दीजिएगा, आपका लॉक वहां खुल जाएगा, आप ज्वाइन कर जाएंगे। एंड देन यदि आप वहाँ कुछ अच्छा सीखते हैं तो मुझे बताना ज़रूर कि आपने क्या सीखा वहाँ पर, ठीक है? तो ये था आज हमारा बायोमोलिक्यूल के एमसीक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन। तो बता ही दिया मैंने। नेक्स्ट मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, असर्शन के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।